गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 अवयव की, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, अवयव क्या होता है। तो इसको कुछ डेफिनेशन इस प्रकार से है कि कोष्ठकों द्वारा संख्याओं अथवा फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। कहने का मीन्स है कि जो भी नंबर्स आपको दिए हों, जो फंक्शंस दिए हों, जो अल्फ़ाबेट्स दिए हों, एक्सेट्रा कुछ भी दिया हो, उसको अगर हम इस रेक्टेंगुलर अर्थात एक आयताकार बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं तो इस प्रकार से जो बना प्रारूप होता है, जो फॉर्मेट होता है, यही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा तथा इस बॉक्स के अंदर ये जो देख रहे हैं आप, तो इस बॉक्स के अंदर इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। तो किसी भी अवयव को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा, जबकि उनके अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा, स्मॉल लेटर्स द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो एक मैट्रिक्स बनाई गई, मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है कि मैट्रिक्स ए इक्वल, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कुछ इस प्रकार से इंडिकेट किया गया है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पे ये जो आप ए देख रहे हैं, ए तो इस मैट्रिक्स का, इस कैपिटल ए मैट्रिक्स का स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट हो गया, अवयव हो गया। जबकि यहाँ पे ये जो देख रहे हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये इस अवयव की पोजीशन को व्यक्त करते हैं। यही इंडिकेट करते हैं कि वो अवयव किस प्लेस का है, इस प्लेस का है या इस प्लेस का है या इस प्लेस का है। वो पोजीशन बताने के लिए ये जो आप देख रहे हैं 1 1 1 2 लिखा हुआ, यही इसको पोजीशन को व्यक्त करते हैं। तो ये पोजीशन बनती कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल अर्थात ये जो पंक्ति वाइज रखा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं पंक्ति। तो ये हमारी पहली पंक्ति है इस अवयव की। यहाँ पे देखें ये जो लिखा हुआ है ये हमारी दूसरी पंक्ति है। और ये जो देख रहे हैं आप A31, A32, A33, ये हमारी तीसरी पंक्ति को व्यक्त करता है। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं। रो का फर्स्ट लेटर आर होता है, इसलिए इस पहली पंक्ति को R1 नाम दिया गया है, दूसरी पंक्ति को R2 कहते हैं और तीसरी पंक्ति को R3 कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये जो देख रहे हैं वर्टिकल मतलब ये स्तंभ हिंदी में बोलते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रूप में जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हम कॉलम। तो इस प्रकार से कॉलम का फर्स्ट लेटर सी होता है, तो ये फर्स्ट कॉलम को इंडिकेट करता है, अर्थात ये हमारा पहला कॉलम हो गया तो C1 से इंडिकेट किया गया है। ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया, इसे C2 से इंडिकेट किया गया है। और ये हमारा C3 कॉलम हो गया, जिसे हमने तीसरे कॉलम को हमने इंडिकेट किया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं किसी भी अवयव का जो जनरल फॉर्म है वो हमारा हो जाता है कि मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स का नेम है डेट्स मीन्स कैपिटल ए इक्वल मैट्रिक्स का सिंबल जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसके अंदर एलिमेंट्स ए हमने इंडिकेट किया है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं 1 1 1 2, यहाँ पे पोजीशन सब चेंज हो रही हैं, इसलिए इसके लिए हमने एक वेरिएबल इंडिकेट किया है I एंड J। तो इस प्रकार से इसको जो जनरल फॉर्म ने इंडिकेट किया गया है वो कहा गया है ए इक्वल रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी मैट्रिक्स स्मॉल a I J, और इसके बाहर यहाँ पे राइट है M क्रॉस N। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा मैट्रिक्स का नेम हो गया, ये उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को इंडिकेट करता है, ये उसकी पोजीशन को व्यक्त करता है। अब ये पोजीशन कैसे व्यक्त होती है उसकी बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपने 1 1 लिखा है या 1 2 लिखा, तो ये किस प्रकार से हमने इंडिकेट किया है हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमेशा ऑलवेज जब भी मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले हमारा रो आता है, देन कॉलम आता है। जिस प्रकार से आपने जो 2D पढ़ी थी, तो 2D में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ी थी उसमें आपने देखा था कि जो आपके जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं उसमें हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट्स पहले आता है और वाई कोऑर्डिनेट्स बाद में आता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि वाई पहले आ जाए और एक्स वाला बाद में आ जाए। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन फिक्स होती है, ऑलवेज फर्स्ट में एक्स से पोजीशन आता है और देन वाई पोजीशन की वैल्यू फिर होती है। सिमिलरली यहाँ पर होता है किसी भी मैट्रिक्स की जो पोजीशन बनती है वो ऑलवेज रो इनटू कॉलम के रूप में बनती है, यानी फर्स्ट में रो आएगा और देन कॉलम आएगा।
तो वहीं से ये इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर देखें इसमें हमें चलना है, तो फर्स्ट रो ये हमारी है, रो ऐसे इंडिकेट होती है और कॉलम इस प्रकार से इंडिकेट होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, तो ए रो पहले आती है तो 1 हो गया रो का। और यहाँ देख सकते हैं कॉलम भी हमारा फर्स्ट है, इसलिए इस एलिमेंट की जो पोजीशन बन गई A11, यानी ए एलिमेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाला है, ये रो हमारी वही सेम रह गई 1 फर्स्ट रो, और कॉलम यहाँ पे सेकंड आप देख सकते हैं, तो ये सेकंड कॉलम है, इसलिए इसकी पोजीशन बन गई A12। ये फर्स्ट रो हमारी थर्ड कॉलम है, तो A13। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रो चेंज हो गई है, तो ये हमारी सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसलिए पहले रो आएगी देन कॉलम आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ को एलिमेंट जो हो गया वो A21 हो गया। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, देन A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम तो A32, एंड सिमिलरली थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम A33। अब देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित क्या चीज़ पूछी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, तो इस प्रकार से इसमें 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हो गए, यानी 3 रो एंड 3 कॉलम्स हो गए। तो ये जो रो एंड कॉलम्स का कोई यहाँ पर हम राइट करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं M क्रॉस N लिखा है, तो M हमारा रो नंबर्स को इंडिकेट करता है और N कॉलम नंबर्स को इंडिकेट करता है, और M क्रॉस N जो बनता है वो हमारी इस अवयव की कोटि कहलाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे ये जो इसकी कोटि हो गई, यहाँ जो लिखा जाता है मैट्रिक्स डिवाइड में बाहर साइड में, ये हमारा रो पहले होता है देन कॉलम होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज 3 हो गए एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए। तो इस प्रकार से जो इसकी कोटि कहलाती है, कोटि कहलाएगी वो हो गई 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे एलिमेंट की पोजीशन को व्यक्त करते हैं, ये उसकी कोटि को व्यक्त करता है, और ये हमारा उस अवयव के नेम को व्यक्त करता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी प्रकार फटाफट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमने लिया है एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके ये मैट्रिक्स फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है अवयव की कोटि क्या होगी, अवयव की कोटि। तो कोटि के लिए हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा अवयव की कोटि कहलाता है। तो अवयव की कोटि क्या होती है, ऑलवेज पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें रो कितनी है, तो यहाँ पे हमारी रो है फर्स्ट रो सेकंड एंड थर्ड रो, तो टोटल यहाँ नंबर ऑफ रोज 3 हैं, तो 3 नंबर ऑफ रोज हो गई हमारी। और कॉलम देख लेते हैं कितने हैं, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 कॉलम है यहाँ पे। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स की जो कोटि हो गई, ऑर्डर हो गया, वो हो गया 3 × 4। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन एराइज कर सकता है कि अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होगी। कोटि को कभी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं, उसको हम मतलब इसका मल्टीप्लाई कर, जैसे 3 4 12 12 करके हम नहीं राइट करेंगे। कोटि ऑलवेज नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम में ही इंडिकेट होती है। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है अवयव में अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी। इस प्लेस पे नंबर ऑफ कोटि, जो भी इसकी कोटि होती है, कोटि का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो हमारे 12 हो जाएंगे। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि 12 कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या, तो अवयव हमने बताया था यहाँ पे ये जो लिखा हुआ प्रत्येक है ये सब कुछ हमारा वहाँ का अवयव कहलाता है। तो ये देख सकते हैं, काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर किस अवयव की कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने एलिमेंट्स बात की है A13 का मीन्स हो गया फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ पे चेक करें अपनी मैट्रिक्स में जाकर कि फर्स्ट रो हमारा ये है एंड थर्ड कॉलम, तो कॉलम नंबर 1 2 3, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी यहाँ पे A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
5 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर A21, तो A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये हमारी हो गई और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो ये हमारी जो वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई A21 की। A33 की वैल्यू यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो हमारा ये आता है और थर्ड कॉलम ये आता है, तो यहाँ की वैल्यू हो गई 4। A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यहाँ पर A23 है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो यहाँ की वैल्यू हो गई 8। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे देखा कि अवयव क्या होता है, अवयव की डेफिनेशन क्या है, उसको किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, उसका जनरल फॉर्म्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ रोज, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक्स।